जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्ण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो सेक्शन में हम बात करने वाले हैं दोस्तों फूड इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021। तो जल्द ही इसका नोटिफिकेशन आने वाला है और इसका प्रिपरेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका सबसे पहला बात आती है दोस्तों ओल्ड क्वेश्चन पेपर की कि किस तरीके का प्रश्न व्यापम की ओर से पूछा जाता है और इसमें प्रश्न जो है उसको कितना लेवल का होता है। तो सबसे पहले अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूँ दोस्तों तो इसमें जो है आपको उससे 200 अंकों के 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। उनमें पूरी तरीके से माइनस मार्किंग रहेगा 1/4 का। अब नया नोटिफिकेशन आएगा उसमें माइनस मार्किंग कितना रहेगा वो नोटिफिकेशन आने के बाद पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों पुराना सिलेबस के अनुसार जो है 200 अंकों के प्रश्न पूछते हैं जिसमें आपको बहुत सारे अलग अलग सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पर्यावरण के अलावा दोस्तों इसमें जो है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, भारत के संविधान से रिलेटेड, अंग्रेजी, हिंदी और साथ ही साथ दोस्तों मैथमेटिक्स और रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य ज्ञान का पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके सिलेबस में। और साथ ही साथ दोस्तों कंप्यूटर से रिलेटेड जितने प्रश्न पूछे जाते हैं 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं 20 प्रश्नों को हम देखने वाले हैं इस ओल्ड क्वेश्चन पेपर में। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए और जो स्टूडेंट नए हैं बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन है आपको डाउट है तो लास्ट में दोस्तों मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो पहली वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों खाद्य निरीक्षक अर्थात फूड इंस्पेक्टर के लिए 2017 में एग्ज़ाम लिया गया था। उसी एग्ज़ाम में दोस्तों जिस तरीके का प्रश्न पूछा गया था, जिस प्रश्न को पूछा गया था, मैं उसमें पूरी तरीके से आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों कंप्यूटर से रिलेटेड 20 अंकों के 20 प्रश्न पूछे गए थे, उन्हीं को मैं इसमें कवर करने वाला हूं। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है? तो प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी या फिर चतुर्थ पीढ़ी? तो इसके लिए जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ पीढ़ी के अंतर्गत आता है माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मेमोरी कंप्यूटर को सीपीयू से सीधा संपर्क करता है खालिस्तान कहलाता है। तो जो मेमोरी कंप्यूटर यूनिट का जो सीपीयू से सीधा संपर्क करता है क्या कहलाता है? मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी या फिर रजिस्टर मेमोरी? तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा मेन मेमोरी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हार्ड कॉपी बनता है। तो एक हार्ड कॉपी कैसे बनता है? लाइन प्रिंटर से, डॉट मैट्रिक प्रिंटर से या फिर प्लॉटर से या फिर उपरोक्त सभी? तो एक हार्ड कॉपी जो बनता है दोस्तों वो किससे बनता है? तो वो बनता है आपका जो है पूरी तरीके से अगर बात करें तो उपरोक्त सभी से, क्योंकि दोस्तों लाइन प्रिंटर से भी हार्ड कॉपी बनता है और साथ ही साथ डॉट मैट्रिक प्रिंटर से भी बनता है और प्लॉटर से भी बनता है, क्योंकि ये सभी प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। जब कोई भी स्क्रीन में हमको दिखाई देता है वो क्या कहलाता है? सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। जब हम उसको प्रिंट निकाल के प्रिंट आउट ले लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? हार्ड कॉपी कहलाता है। तो उपरोक्त सभी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज अ सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपैक्ट प्रिंटर कौन सा है? तो इंपैक्ट प्रिंटर कौन सा है? डॉट मैट्रिक प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ए और बी दोनों या फिर इंजेक्टर प्रिंटर? तो राइट आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है जिसमें डॉट मैट्रिक प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर दोनों के दोनों किस में आते हैं? इंपैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरीफेरल जो उपकरण है उसका उदाहरण कौन सा है? सीपीयू, प्रिंटर, माइक्रो प्रोसेसर या फिर वर्ल्ड? इसके लिए जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रिंटर। तो प्रिंटर एक प्रकार का क्या है? पेरीफेरल उपकरण के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हाइब्रिड कंप्यूटर जो है क्या है? जिसमें डिजिटल कंप्यूटर जैसा लगता हो, जिसमें एनालॉग कंप्यूटर जैसा लगता हो, जिसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों कंप्यूटर जैसे लगते हों, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, जिसमें डिजिटल भी हो और एनालॉग हो, दोनों प्रकार का हो, वही क्या कहलाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रार्थनीय संदेश प्रणाली का दुरुपयोग करना है। तो दोस्तों असंदेशीय मतलब कहा जाए तो अप्रार्थनीय संदेश जो प्रणाली है उसका दुरुपयोग करना वो क्या कहलाता है? फिशिंग, स्पैम या फिर मेलवेयर या फिर फाइल और? ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? स्पैम कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान सॉफ्टवेयर का उपयोग वेब पेज को देखने में होता है। तो खालिस्तान सॉफ्टवेयर के जरिए हम किसको देखते हैं? वेब पेज को देखते हैं। तो वो क्या हो जाएगा? साइट, होस्ट, ब्राउज़र या फिर लिंक?
तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा ब्राउज़र, क्योंकि हम जो भी चीज़ें सॉफ्टवेयर के जरिए गूगल करते हैं तो वो किस में करते हैं, ब्राउज़र में करते हैं। चाहे आपका हो गूगल क्रोम हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, या फिर मोजिला फायरफॉक्स हो गया, जहाँ से, या फिर यूसी मिनी, जो भी आप यूज़ करते हैं वहाँ से वो क्या कहलाता है, ब्राउज़र कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 159 का क्वेश्चन है, खालिस्तान इलेक्ट्रॉनिक बैठक प्रणाली है। तो दोस्तों टेली ऑफिसिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, टेली बैंकिंग या फिर टेली शॉपिंग। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेली जो कॉन्फ्रेंसिंग है वो करेक्ट हो जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक बैठक प्रणाली हो जाती है। कॉन्फ्रेंस में आपको पता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साइबर लॉ में डॉस का पूरा नाम क्या होता है? डिनाइनल ऑफ सर्विस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्टेंस ऑपरेटिंग सर्विसेज या फिर डिनाइयल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको पता होगा डॉस का पूरा नाम, जब भी आपने कंप्यूटर का कोर्स किया होगा या फिर कंप्यूटर जब भी पढ़े होंगे तो डॉस का पूरा नाम आपने पढ़ा होगा। तो दोस्तों इसका जो जब भी साइबर लॉ में जब बोलते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं दोस्तों डिनाइयल ऑफ सर्विस, लेकिन सामान्य तौर पर डॉस का जो नाम होता है वो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। लेकिन व्यापम की ओर से दोस्तों ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट आंसर लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इज क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मिटाए गए फाइल जमा होते हैं। तो जितने भी हाल ही में मतलब तुरंत के तुरंत जो फाइल मिटाए जाते हैं वो कहाँ होते हैं? डेस्कटॉप में, रिसाइकल बिन में, टास्क बार में या फिर माई कंप्यूटर में। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिसाइकल बिन। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। जहाँ से कोई भी चीज़ को हम डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU सीधा खालिस्तान भाषा को समझ सकता है। तो मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग जो यूनिट है वो किस चीज़ को समझता है? सी लैंग्वेज को, मशीनी लैंग्वेज को, असेंबली लैंग्वेज को या फिर हाई लेवल लैंग्वेज को। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मशीनी लैंग्वेज को ही समझता है। मशीनी लैंग्वेज के अंतर्गत आपका 1 और 0 के फॉर्मेट में जो होता है वही क्या कहलाता है? मशीनी लैंग्वेज कहलाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के निर्देशों को क्रियान्वित करता है? कौन करता है? एरिथमेटिक यूनिट, लॉजिक यूनिट, AB दोनों या फिर कंट्रोल यूनिट। तो कंप्यूटर के दोस्तों पूरी तरीके से निर्देशों का क्रियान्वयन कौन करता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट करता है, क्योंकि इसी का ही पूरा नाम है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अच्छी गुणवत्ता का ग्राफिक उत्पन्न करता है? लेजर प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर या फिर प्लॉटर या फिर डॉट मैट्रिक प्रिंटर। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों प्लॉटर। जो प्लॉटर होता है वो अच्छी गुणवत्ता ग्राफिक उत्पन्न करता है। दोस्तों जितना भी मैंने आंसर बता रखा हूँ यहाँ से सभी व्यापम के द्वारा जो है जारी किया गया आंसर है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। प्रश्न भी जो है 2017 में फूड इंस्पेक्टर के लिए यह एग्जाम में पूछा गया था, और ये एग्जाम पूरी तरीके से व्यापम की ओर कंडक्ट कराया गया था। और जो स्टूडेंट नए हैं दोस्तों बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसका प्रिपरेशन हम लोग लगातार करेंगे, और चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसका PDF जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ मिल जाएगा, वहाँ पर जुड़े रहिए। और साथ ही साथ दोस्तों मुझे इंस्टा पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पास भी अच्छे अच्छे पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लेज़र प्रिंटर संबंधित है, किससे संबंधित है? कैरेक्टर प्रिंटर से, पेज प्रिंटर से, लाइन प्रिंटर से या फिर प्लॉटर से। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पेज प्रिंटर से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। MS एक्सेल में चार्ट घुसाने का निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो हमको क्या करना है? चार्ट घुसाना है, तो क्या करेंगे दोस्तों? फॉर्मूला चार्ट, इंसर्ट चार्ट या फिर डाटा चार्ट या फिर व्यू चार्ट। तो आपको पता होगा कोई भी चीज़ को डालना है या घुसाना है तो इसके लिए क्या करते हैं? इंसर्ट का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉजिकल अनुक्रम में डेटा को व्यवस्थित करना कहलाता है। तो लॉजिकल क्रम में डेटा को मतलब कोई भी आंकड़ा है उसको व्यवस्थित क्रम से करना वो क्या कहलाता है? आपका सॉर्टिंग, अरेंजिंग या फिर क्लासीफाइंग या फिर समराइजिंग। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, सॉर्टिंग। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। GUI लोड होने पर कंप्यूटर बूट होने का कौन सा पहला प्रोग्राम चलता है? तो दोस्तों डेस्कटॉप मैनेजर, फाइल मैनेजर, विंडोज़ एक्सप्लोरर या फिर प्रमाणीकरण। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले राइट आंसर जो हो जाएगा प्रमाणीकरण की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पूरी तरीके से लीगल है, रजिस्टर्ड है, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों पूरी तरीके से प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए वो डेस्कटॉप मैनेजर और फाइल मैनेजर को कंट्रोल करके एक्सेस में दोस्तों पूरी तरीके से विंडो को ओपन करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है? क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों MS वर्ड पॉइंट में जब हम जूम को
बढ़ाते हैं, मतलब पेज को बड़ा करके देखते हैं तो उसमें अधिकतम कितना होता है, 100%, 200%, 300% या फिर 400%। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 400% तक हम उसमें जूम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहरी आक्रमण से नेटवर्क से बचाने का तरीका क्या है, फालवेयर या फिर एंटीवायरस या फिर डिजिटल सिग्नेचर या फिर फॉर्मेटिंग। तो आपको पता होगा दोस्तों, इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या होता है, फायरवॉल जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है, जिसमें बाहर से होने वाले नेटवर्क अटैक से बचा जाता है अपने कंप्यूटर के डेटा को। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इस तरीके से पूरे 20 प्रश्न जो पूछे गए थे 2017 के क्वेश्चन में, हम उन्हें उसको सॉल्व किया है। और वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मिलता है मोटिवेशन और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। और जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है, जिस क्वेश्चन में डाउट है दोस्तों, तो बिल्कुल नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। जितने भी मैंने आंसर बताए हैं व्यापम के द्वारा अंतिम निर्णय लेने के बाद जो मॉडल आंसर, जो फाइनल आंसर की आया है, वहीं का ही मैं रिजल्ट आपको बताया हूँ, ठीक है। और चलिए मिलते हैं दोस्तों, लगातार मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अन्य जो सेक्शन से प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे मैथ्स है, रीजनिंग है, सामान्य ज्ञान है, और आपका और भी हिंदी इंग्लिश, तो वहाँ से भी मैं वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड करूँगा। तो दोस्तों क्या उन पर वीडियो आपको चाहिए नहीं चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।